वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। लगभग 1.5 साल से लगातार छात्र तपस्या कर रहे हैं कि भर्ती का निस्तारण तेज़ी से हो और भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है भर्ती और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाइयां दोस्तों लगातार हो रही हैं। इसी बीच में दोस्तों कल होने वाली सुनवाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही, जिस पर विश्लेषण पर आप सभी का संशय बना हुआ है। आपने हेडिंग पढ़ी थी जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर में आपने हेडिंग भी पढ़ी थी। कल मैंने भी बताया था कि 60% ज़्यादा 65% जो ज़्यादा है शिक्षा मित्रों के लिए। तो क्या सभी छात्रों के क्वेश्चन थे कि क्या 40-45 पर भर्ती होगी। तो सच को समझाएंगे आप सभी को कि आखिर मामला क्या है। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। कल सुनवाई दोस्तों कोर्ट ऑर्डर सरकार पैनल मजबूत क्यों नहीं रहा कल कोर्ट में दोस्तों, और सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी क्यों अनुपस्थित हुए, और आखिर क्या रहा। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी आ चुकी है दोस्तों, किस दिन होने वाली है सुनवाई और भर्ती का निस्तारण। चयनित लिस्ट दोस्तों चेंज नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों किस प्रकार से, और दूसरी काउंसलिंग होगी पूरी तरह से वैलिड सरकार के क्या है आखिर इसको लेकर दिशा निर्देश। संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सभी छात्रों को कह देना चाहता हूं जो चिंतित हैं, सबसे पहले वो चिंतित ना हो, क्योंकि लगभग 1.5 साल से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों संघर्ष लगातार जारी है और इसी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में 69,000 सभी चयनितों को दोस्तों किस प्रकार से राहत। तो 69,000 में कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और जिसमें दोस्तों आप सभी ने देखा किस प्रकार के कोर्ट नियम के चलते ही दोस्तों उसके सामने सभी प्रकार के दोस्तों बातें सामने निकल कर आई, जिसमें यूयू ललित सर ने संपूर्ण जितने भी डायमेंशन थे उन पर चर्चा की। सबसे पहले सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी ने कहा कि हम मॉडिफिकेशन पर सुनवाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले रोका गया शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं के माध्यम से कि मॉडिफिकेशन पर नहीं, सबसे पहले पासिंग मार्क्स और क्वालिफिकेशन पर बात होगी, जिस पर यूयू ललित सर ने उनको ओके करते हुए दोस्तों पटवालिया सर को भेजा। और कल की सुनवाई से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि आप कल पूरा दिन पटवालिया सर और सुंदरम सर जी ने जो शिक्षा मित्रों के धाकड़ वकील थे केवल बीएड पर पलटवार किया, लेकिन आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? बीएड के पक्ष में ना तो किसी तरह से सरकार के अधिवक्ता कोई खड़ा था, ना हरीश साल्वे जी बोले। मैंने आपको बार बार कहा है सरकार भी मजबूत दिखी थी, लेकिन फिर भी ललित सर ने किसी भी बात से दोस्तों सहमति नहीं दिखाई। ललित सर ने स्वयं उनको काउंटर किया बार बार। जो 37,339 पद रिजर्व हुए हैं उस पर भी ललित सर ने काउंटर किया था, कहा था कि आप इससे भोला प्रसाद जो केस अमेंडमेंट है उसका दोस्तों वॉयलेशन करती है। ये 37,339 पदों को रिजर्व करना। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्लियर हो चुका है दोस्तों। ना तो एक तो बीएड बाहर होगा, ध्यान रखिएगा, ना ही वेटेज कम होगा 69,000 में, क्योंकि भारांक स्वयं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और ना ही 22,000 सीटों को लेकर भी विश्लेषण बाकी हैं, क्योंकि 51,112 पदों का भी जिक्र किया गया है मॉडिफिकेशन में। तो 22,000 सीटों का निस्तारण होगा या नहीं ये भी देखना होगा। हालांकि दोस्तों पेपर में जिस प्रकार से 60-65 शिक्षा मित्रों के लिए ज़्यादा की बात कही कि शिक्षा मित्र जो हैं ज़्यादा हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हो गए कि जो 40-45 पर क्या भर्ती होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। ललित सर ने उससे नेक्स्ट स्टेप में क्लियर कहा कि दोनों जज ये भी मानते हैं कि कट ऑफ को एग्ज़ाम से पहले लगाया जाए या बाद में लगाया जाए वो भी लीगल है, और कितनी भी कट ऑफ लगा सकती है। और 60-65 एक तरह से लगाना जिसमें 1,46,060 अभ्यर्थी पास हैं, यानी 2.1 गुना अभ्यर्थी पास हैं, तो आप समझ सकते हैं ये उनका इस बात को कहना भी कहीं ना कहीं आप समझिए दोनों डायमेंशन कवर करता है, जिसमें 60-65 और 40-45 की बात क्लियरली कह दी गई है, यानी 60-65 को लीगलाइज किया गया है स्वयं दोस्तों कोर्ट के माध्यम से। तो आप सच को समझिए, थोड़ा सा आप चिंतित ना होएं। ये ऐसा नहीं है, अभी सरकार को भी नहीं सुना गया है, केवल और केवल बात हुई है शिक्षा मित्रों की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि 40-45 एकदम से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यायालय के अधीन है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब दोस्तों आप सब जो 60-65 की बात करते हैं, क्योंकि 60-65 पर पहले ही 67,867 चयनित हो चुके हैं छात्र, तो ऐसे में उसका बदलना एक तरह से आप समझ सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। लेकिन अभी न्यायालय के अधीन है, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी आप
चिंतित ना हो और धैर्य को बनाए रखें। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 69,000 सभी किस प्रकार से अभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं केवल और केवल काउंसलिंग का। हालांकि हज़ारों अभ्यर्थी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स भी वापस लेकर आ चुके हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन डॉक्यूमेंट्स वापस ले आया है और किस किस डिस्ट्रिक्ट से लेकर आया है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज से मिलना शुरू हो चुके हैं। और 67,867 जो चयनित हैं मित्रों दोस्तों, उनको नौकरी पक्का, एक तरह से केवल उसमें फर्जीवाड़े छात्र दोस्तों बाहर होते हुए नज़र आने वाले हैं। हालांकि अगर सरकार दोस्तों 32,000 शेष पद थे उन पर अगर भर्ती कर देती गवर्नमेंट, तो 60-65 पूरी तरह से मजबूत होता हुआ नज़र आता। लेकिन 67,867 जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना होएं। हालांकि कल सरकार की तरफ से एएसजी महोदय की जगह दोस्तों ऐश्वर्या भाटी जी की जगह तुषार मेहता जी को बोलना था। उनको ही सारे काउंटर देखने थे, सारे ऑब्जेक्शन रखने थे, संपूर्ण डाटा अवेलेबल कराना था, लेकिन वो कहीं और बिजी रहे। तो इसमें गवर्नमेंट की थोड़ी सी चूक रही। लेकिन फिर भी कल की सुनवाई में ऐसा नहीं है। कल की सुनवाई में जज महोदय जी ने स्वयं काउंटर करते हुए सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े नजर आए यूयू ललित सर। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कल की सुनवाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। आज सुनवाई इसीलिए लगाई गई थी ताकि इन सभी जो पॉइंट रखे गए थे उनका काउंटर ना हो। तो शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं द्वारा इसीलिए रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन आपको पता है कि आज बेंच नहीं बैठी, तो अगली तारीख जो है आपको कब देखने को मिलने वाली है, इसको लेकर भी आप चिंतित हैं। कल की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी आ चुकी है जिसमें 69,000 मुद्दा लिस्टेड नहीं है। और फिर सैटरडे और संडे है और मंडे है दोस्तों। तो मंगलवार 21/7/2020 को इसकी सुनवाई होने की संभावनाएं जो हैं प्रबल हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में भर्ती का निस्तारण दोस्तों तेज़ी से आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो उसी दिन दोस्तों हो सकता है और इस माह दोस्तों चयनितों को राहत देखने को मिलेगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है कि क्या चयनित लिस्ट चेंज होगी पूरी तरह से। तो देखिए फर्जीवाड़े छात्र बाहर होकर दूसरे लोग इसमें आएंगे, दूसरे छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो 2 से 3 गुणांक कम है। लेकिन चेंज को लेकर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। 37,339 पदों पर फैसला भी इसी परिप्रेक्ष्य में उसी दिन हो जाएगा जब सरकार अपना काउंटर रखेगी, तभी इस पे 37,339 पद पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। अब पहली काउंसलिंग वाले छात्रों को जो डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से दोस्तों अब उनकी जो पहली काउंसलिंग थी वो लीगल नहीं है। दूसरी काउंसलिंग उनके लिए वैलिड होगी। दूसरी काउंसलिंग कब होगी ये दोस्तों सरकार जो है अभी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही बताएगी कि आखिर कब से वो पूरी तरह से दोस्तों काउंसलिंग दोबारा से कराकर नियुक्ति छात्रों को देगी। अब सरकार को चयनितों को राहत देने के लिए सरकार को सबसे पहले दोस्तों एसजे तुषार मेहता जी को संपूर्ण तरीके से पूरे दिन के लिए अवेलेबल कराना होगा, ताकि क्योंकि अगली बार जो सुनवाई होगी 21/7/2020 को, उसमें सबसे पहले सरकार का पक्ष सुना जाएगा और सरकार पूरी तरह से अपना सबमिशन रखेगी, जिसमें देखना होगा सरकार किन किन बातों को डिस्कस करती है, कौन कौन से मुद्दे उठाती है और क्या क्या बातें करती है, और सरकार किस प्रकार से अपना बचाव करते हुए दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सरकार ने चयनित लिस्ट बनाई है उसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, केवल फर्जीवाड़े छात्र दोस्तों बाहर हो। लेकिन फर्जीवाड़े दोस्तों अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक उनके खुलासे होंगे, कितने हज़ार अभ्यर्थी फर्जी हैं, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो इस भर्ती में दोस्तों लगातार शुरू से ही घमासान मचा हुआ है, एक से एक बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, देखना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 22,000 सीट बीएड वाला मुद्दा और भारांक वाला मुद्दा ये पहले से ही हाई कोर्ट में है और बिना हाई कोर्ट के आदेश के वो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। तो ऐसे में इन पर संशय बना हुआ है। बीएड पहले भी बता चुका हूँ बाहर नहीं होगा, तो बीएड पूरी तरह से सेफ किया गया है। देखते हैं सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जैसे ही आएगी 21/7/2020 की, आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। लेकिन आपसे एक वही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स पर ज़रूर ले आइए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। सभी अपने बीएससी ऑफिस में जाकर दोस्तों पता कीजिए कि आपके कहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं और कहाँ के डॉक्यूमेंट्स आप सभी को नहीं मिल, यानी कहाँ के नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा भी होगा आपके साथ साझा किया जाएगा। देखते हैं सरकार क्या करती है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, लेकिन आप ध्यान रखिएगा
60-65 भले ही कह दिया हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने बीएड को भी लीगल किया है और बीएड पर भी कहा है कि बीएड पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और 40-45 पर भर्ती आप सभी का संशय बना हुआ है, तो उसको लेकर दोस्तों दूसरा पक्ष सुने जाने के बाद ही सारी बातें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी और चयनितों को राहत दोस्तों देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।